अकीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबी बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। I have only 45 minutes, so listen to me carefully. There is two lines between all world for progressing. दो लाइनें हैं जो इंसान को ऊपर बढ़ाने के लिए। नंबर एक ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ पढ़ाने के लिए जो मराकिज है, नर्सरी, LKG, UKG, कॉन्वेंट, सेंट पायस, सेंट जोसेफ, लिटिल फ्लावर, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, JNU, JMU, AMU। पढ़ने वाला इंसान 5th 10th ग्रेजुएशन, BUMS, BEMS, MBBS, MD, IS, IPS, IFS, बैरिस्टर, कलेक्टर, राजदूत बनता है। ये एक लाइन। दूसरी लाइन अलिफ बा ता था जीम हा खा दाल दाल रा जा सीन शीन शा गा qa za ain ghain fa qaf kaf lam mim nun वाव हा लम अलिफ हमजा या। पढ़ने वाला नाज़रा खा, हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती, मुहक्किक, मुदब्बिर, मुजद्दिद, मुफस्सिर, मुशर्रिह, गौस, अब्दाल, मातिन बनता है। What is the difference between both lines? इस लाइन से जो लोग आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले एक बुनियादी बात ये बता दूं, दुनिया में कागज की मशीन हमारे बाप दादा ने स्पेन की हुकूमत के जमाने में यूसुफ बिन अम्र के नाम से उसने कागज की मशीन बनाई है। रुई से कागज बनाना था, हमारे बाप दादा की इजाद है। इसी तरह एक और बात याद रख लें, प्लेन भी हमारे बाप दादा की इजाद है। अब्बास बिन फरनास ने सबसे पहले फ्लाइंग का कॉन्सेप्ट दिया है, उड़ने की थ्योरी। बाद में राइट बरादरान ने, अमेरिका वालों ने उसको परवाज किया। बेसिक थ्योरी अब्बास बिन फरनास की है, और वो उड़ा भी पहाड़ पे चढ़ के पंख लगा के। लैंडिंग के समय आग लग गई, नतीजतन मारा गया। थ्योरी हमारे बाप दादा की। यूसुफ बिन अम्र ने कागज की मशीन बनाई। इस वक्त दरख्त से कागज बनता है, दरख्त कटा, पाउडर बनाया गया, मशीन में रखा गया, कागज निकला, बाइंडिंग की गई, लकीरें खींची गई, कागज खरीदने वाला ने खरीदा, मशीन में लगाया और उस कागज पे लिखा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबाउट द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई व्हेन द बर्निंग सन इज सेट व्हेन द स्काई विदिन इज वेट देन यू शो योर लिटिल लाइट ट्विंकल ट्विंकल ऑल द नाइट। बच्चा जब फर्स्ट में गया, माँ ने उन किताबों को बंगार वाले को बेच दिया, बंगार वाले ने होटल वाले को दिया, होटल वाले ने मखसूस साइज में काट कर समोसा, कचौरी, पकौड़ी डाल के बेचना शुरू कर दिया। ये याद रखिएगा, उसी किताब को पढ़ने वाला SP बना हुआ, 1 लाख तनख्वाह है, आईफोन है, स्कॉर्पियो गवर्नमेंट खर्चा भरती है, कलेक्टर बना हुआ है। जिसने उसे कलेक्टर बनाया वो नाली में पड़ा हुआ है, जिस कागज ने उसे SP बनाया वो कीचड़ में पड़ा हुआ, वो डस्टबिन में पड़ा हुआ। वही कागज, वही मशीन, वही दुकानदार, वही खरीदार, वही बेचवान, वही क्वांटिटी, वही क्वालिटी, वही कलर, वही लकीरें। खरीदार ने खरीदने के बाद लिखा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इला आखिर। अब सुने, एक मौलाना ही नहीं, एक इमाम नहीं, एक आम मोमिन नहीं, बल्कि रब का फतवा है, अल्लाह मुफ्ती है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। बगैर वुजू तो बड़ी बात है, बगैर गुस्ल वुजू के इसे छूना भी बगैर गुस्ल के छूना हराम है, बगैर वुजू के छूना हराम है। सेम कागज, सेम क्वांटिटी, सेम क्वालिटी, एक कागज, एक ट्विंकल ट्विंकल वाला। ये बता तू नाली में क्यों? जवाब दिया, मैंने जिसको पढ़ाया वो तो कुर्सी पर है, मगर मेरी निस्बत ABCD से हुई, नतीजतन नजासत में पड़ा हुआ हूं।
ताजुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, फैजाने कुरान, फैजाने कुरान, दस्तारे उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। एबीसीडी वाला पढ़ते पढ़ते साइंटिस्ट बना। नाम है उसका 1879 ईस्वी में पैदा होने वाला आइंस्टाइन। देखिए उसने क्या लिखा अपनी किताब में, I'm confident time travel into the future is possible, but we would need to develop some very advanced technology to do it. We could travel 10,000 years into future in only 1 year during that journey. However, such a trip would consume an extraordinary amount of energy. Time travel to past is more difficult. आइंस्टाइन को सब लोग साइंस का बाप कहते हैं, फादर ऑफ साइंस। 19वीं सदी ईस्वी में पैदा हुआ है। उसने जानते क्या कहा, अगर आपके पास कोई ऐसी मोटरसाइकिल हो जिसका क्लच भी रोशनी का, गियर भी रोशनी का, चक्का भी रोशनी का, बॉडी भी रोशनी की, पूरा पार्ट ऑफ मोटरसाइकिल रोशनी, आप फ्यूचर में जा सकते हैं, फ्यूचर में जा सकते हैं और ये देखेंगे मैं मरूंगा कहाँ, मेरा बेटा कहाँ मरेगा, पुतोह कैसी आएगी, पर पुतोह कैसी आएगी, पोते के पोते का पोता कैसा होगा, क्योंकि आप फ्यूचर में चले गए हैं मोटरसाइकिल। और ये पॉसिबल है, आइंस्टाइन ने कहा। उसने ये भी कहा कि अगर आप पास्ट में गाड़ी को घुमा दे तो आप ये देखेंगे दादा की शादी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज, पर दादा ने क्या क्या किया था, लकर दादा ने क्या क्या किया था। पास्ट भी फ्यूचर, फ्यूचर भी पास्ट भी, और ये मुमकिन है। हम लोगों ने भी अशरफिया में हिदायतुल हिकमत के हवाले से पढ़ा था, मिकदार हरकत शम्स को जमाना कहा जाता है, जिसमें हावी की सतह बातिन जो मुमास हो, जिसमें महवी के सतह जाहिर से उसे मकान कहा जाता है। जब सूरज चला मसलन यहां से निकला, ये ऐसे जा रहा, आपकी मोटरसाइकिल उधर ही डाल दे जिधर सूरज जा रहा है, स्पीड ज्यादा है तो सूरज से पहले आपकी मोटरसाइकिल पहुंचेगी। यह टाइम ट्रेवल इनटू फ्यूचर। ये किसने बताया? ABCD वालों ने। क्या कहा? इट इज पॉसिबल, मुमकिन है, मुमकिन है। अब अलिफ बा ता सा का कमाल, बहरुल उलूम की बारगाह में पढ़ने वाला, ज़ानुए अदब तय करने वाला, कायदा बगदादिया लेकर अलिफ बा ता सा खत्म किया, यस्सरल कुरान, अलिफ लाम मीम का वारा पढ़ा, दरसे निज़ामी है, दादिया ऊला सानिया सालसा राबिया खामिसा सादिसा साबिया, फजीलत कंप्लीट की, कुरान शरीफ को माना के साथ में पढ़ने लगा। दूसरा पारा, तिलकर रसूल मन तनालु वल महसनात ला युहिब्बु व इदा समिउ वलो अन्ना क़ाल अल मलउ वअलमु यअतज़िरुन व मा मिन दाब्बा व मा उबर्रिउ रुबमा। जब सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा पर पहुंचा तो फतावा रज़विया के मुसन्निफ इमाम अहमद रज़ा खान लिखते हैं, अज़लो अमदरा वाहिद या वो बिदायत व निहायत रा दरियक नुक्ता मुत्तहिदीन। ऐ मेरे आका की उम्मतों, नेपाल और हिंदुस्तान के मुसलमानों, हैरान न होना, कॉन्वेंट के सामने घुटने मत टेकना, न्यूटन को और आइंस्टाइन को फादर ऑफ साइंस मत मानना। सुनो, ये लोगों ने, कॉन्वेंट और ABCD वालों ने 21वीं सदी ईस्वी में पॉसिबल का दावा किया, पॉसिबल के पास्ट में और फ्यूचर में जाना मुमकिन है। सुनो, 1400 साल पहले हमारे नबी जब रब से मिलने के लिए गए थे, तो मुस्तफा ने शब मेराज में माजी में भी गए और मुस्तकबिल में भी गए, पास्ट में भी गए और फ्यूचर में भी गए, और पूरी दुनिया को एक डॉट में देख लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पूरी दुनिया को एक डॉट के अंदर प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने देख लिया। अगला चले, ABCD वाला पढ़ते 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 पढ़ते
The University of California. उसने ये लिखा है, There is 3 trimesters of pregnancy. First, 0 to 13 weeks. Second, 14 to 26 weeks. Third, 27 to ending delivery weeks. the first trimester of pregnancy Is most crucial to your baby's development. and the second trimester of pregnancy is often called the golden period. The golden period. Somewhere between 16 and 20 weeks. 16 and 20 weeks. You may feel your baby's first fluttering moment. कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी वाला बोलता है कि माँ के पेट में बच्चा 16 हफ्ते से 20 हफ्ते के बीच में हरकत करना शुरू करता है. 16 हफ्ते से 20 हफ्ते के बीच में मोमेंट वाइब्रेटिंग हरकत शुरू करता है. क्यों करता है नहीं बताया, ये ताकत आई कहां से नहीं बताया, और वो भी 16 हफ्ते से 20 हफ्ते का कॉल किया, टाइम फिक्स नहीं किया. कितने दिन के बाद. अब अलिब्बा तासा का कमाल देखें. पढ़ने वाला जब अलिब्बा तासा पढ़ता, दर्से निजामी मुकम्मल करता और इधर किताब पढ़ता है, शरे विकाया, निहाया, हिदाया, गुरर, कंस, दकाइक, जलालैन, बैज़ावी, बुखारी का मुताला करता, तो फिर यह हदीस सामने आती, इन्ना अहदकुम युजमअु खल्क़ुहु फी बत्नि उम्मिही 40 यौमन नुतफ़तन सुम्मा यकूनु अलक़ा मिस्ला ज़ालिक सुम्मा यकूनु मुज़ग़ा मिस्ला ज़ालिक सुम्मा युरसिलुल्लाहु इलैहिल मलक फयनफ़ख़ु फ़ीहि रूह व युअमरु बिअरबइ कलिमात बिकतबि रिज़्क़िही व अजलिही व अमलिही व शक़िय्यिन औ सईद. बुखारी शरीफ के अंदर लिखा हुआ है, हर शख्स माँ के पेट में 40 दिन नुतफे की शक्ल में होता है, दूसरे 40 दिन अलका की शक्ल में होता है, और अलका दमे बस्ता को कहा जाता है. अलका अरबी में जोक को भी कहा जाता है, इंग्लिश में उसे लीच कहते हैं. और जोक क्या करता है, गाय भैंस इंसान के नरम हिस्सों को पकड़ता है, उसकी साइज 1 इंच की हुआ करती है, वो ब्लड लेना शुरू करता है, छोड़ाए तो छोड़ता नहीं है, बड़ी मुश्किल से छोड़े, उसके सर पे मुंह पे चूना रख के तो खून को बाहर निकालता है. बचपन में बच्चे खेलते थे, हमने भी मुशाहदा किया है. हासिल ये कि वो अलका जो कुरान ने माँ के पेट में बच्चे के दूसरे स्टेज को अलका कहा, वजह यह है कि बच्चा माँ के पेट में बच्चे दानी की दीवार को जोक की तरफ पकड़ता है और ब्लड लेना शुरू करता है, इसलिए स्टेज को अलका कहा जाता है. तीसरे 40 दिन में वो मुद्गा बनता है, क्लोड बनता है, गोश्त का एक हिस्सा बन जाता है. 40 को 3 से इंटू करेंगे तब आपको 120 रिजल्ट निकलेगा. पता ये चला 120 दिन के बाद में परवरदिगार आलम फरिश्तों को भेजता है और वो फरिश्ता रूह फूंक देता है. गुलाम ये बताना चाहता, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी वाला, ABCD वाला, तमाम तर होकला, फोजला, नोकबा, टकातेरा, ये सब मिलके इतना दावा किया, 16 से लेकर 20 हफ्ते के बीच में बच्चा हरकत करता है. 1400 साल पहले हमारे नबी फरमाते हैं 120 दिन में रूह डाली जाती है, बच्चा मोमेंट करना शुरू करता है. 120 दिन में रूह डाली जाती है. अब जो पॉइंट की बात है वो ये है कि आपके यहाँ मदरसा होगा, मस्जिद होगी, बच्चे फारिग हो रहे हैं, जब मस्जिद बनती है तो उसका बायलॉज तैयार होता है, उसका नियम तैयार होता है. नियम बनाने वाले मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं हाथ में कागज कलम लेके. नियम नंबर 1, इसके मिंबर सब के सब नेपाली होंगे. नियम नंबर 2, इसके मिंबर सिर्फ और सिर्फ सुन्नी होंगे. नियम नंबर 3, इसके मिंबर वही होंगे जो मसलक आला हजरत का वफादार होगा. किसी ने कहा हजरत ये भी बढ़ा दीजिए, इसका मिंबर वही होगा जो ताजो शरिया का मानने वाला होगा. मुफ्ती साहब ने बढ़ा दिया. अब जानते हैं इसका रिजल्ट क्या निकलता है. 500 साल के बाद में आपकी मस्जिद और मदरसा को किसी बदमजहब ने कब्जा कर लिया, आपका बच्चा वो संविधान लेके आगे जाएगा, पायलट लेके आगे जाएगा और कलेक्टर से कहेगा कि ये मस्जिद हमारी है, ये मदरसा हमारी है,
कलेक्टर के बाप को भी वही डिसीजन देना पड़ेगा जो बायलॉजी में लिखा हुआ है, जो समिति के नियम में लिखा हुआ है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल भी बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोलता है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड भी बोलता है। जिस समिति के जो नियम है उसी के हिसाब से डिसीजन दिया जाएगा। कलेक्टर पढ़ेगा कि इसके मेंबर सुन्नी होंगे, मसलक वाले होंगे, ताजुश शरिया वाले होंगे, 2 मिनट में वहां भी देवबंदी को मस्जिद मदरसा से खाली कर दिया जाएगा। अब देखना यह है मुझे, इंसान की तकदीर का बाइलज कब बनता है। इंसान शराब पीता है, इंसान जुआ खेलता है, इंसान आलिम है, इंसान मुफ्ती है, इंसान मुहक्किक है, इंसान मुजद्दिद है, इसकी तकदीर का बाइलज कब बनता है। हम सीधे वहां पहुंचना चाहते हैं। जब तकदीर का बाइलज तैयार हो रहा होगा हम भी जाके वहां पर नियम लिखवा लेंगे, दुआ कर लेंगे। तो बुखारी की हदीस से पता चला 120 दिन के बाद में तकदीर लिखी जाती है। रब हुक्म देता है, फरिश्ता लिखते हैं। रब जो जो कहता है फरिश्ता वही लिखता है। ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून। अब आया ये कि अल्लाह 4 बातों का हुक्म देता, बेकतब रिस्क ही, फरिश्ता लिख दे ये खाएगा क्या, पिएगा क्या, कपड़े कितने होंगे, मकानात कितने होंगे, गाड़ी 2 व्हीलर होगी या 4 व्हीलर, अल्टो होगी या फॉर्च्यूनर, ऑडी होगी या एयर इंडिया का मालिक होगा। वहां वाले ही ये भी लिख दे ये शराब पिएगा या मुत्तकी परहेजगार होगा, माँ बाप को घर से भगा देगा या दूसरे के माँ बाप की खिदमत करेगा अपने माँ बाप की तरह। लिख दे इसकी तकदीर में अमल ही और आगे अजल ही, मरेगा कब। एक दिन के बाद अगर मर जाए, माँ बाप दोनों नाला व खफा है। अल्लाह हमने क्या किया, एक ही तो बेटा था वो भी तूने मार डाला। सवाल यह है कि जब उम्र लिखी जा रही थी तब कहाँ थे। फिर लिखा जाता है वो सईदिन और शकीयिन, वो कमीना होगा या शरीफ होगा, ये भी लिख दिया जाता है। 120 दिन में ये लिखा जाता है। गुलाम जिलानी अज़हरी सैयदुल अंबिया में फैज़ान ताजुश शरिया से ये पैगाम देता है, अपने अपने घरों का जायजा ले। हमारी माँ और बहनें प्रेग्नेंट है, 120 दिन से पहले मुसल्ला में वजू बनाए, नमाज पढ़े, मुसल्ले पे बैठ के बाप भी दुआ करे, माँ भी दुआ करे, परवरदिगार आलम मेरे बेटे की तकदीर तू कल लिखने वाला है। उसकी तकदीर में जाहिल नहीं आलिम होना लिख दे, उसकी तकदीर में गरीबी नहीं अमीरी लिख दे, उसकी तकदीर में गुस्ताख नहीं आशिक मुस्तफा लिख दे, उसकी तकदीर में एक दिन की जिंदगी नहीं खिज़्र की जिंदगी लिख दे। तो जो अल्लाह वक्त और नबियों को पैदा किया, जो अल्लाह वक्त और मुजद्दिद को पैदा करता, जो अल्लाह वक्त और अगवास औताद अफराद अब्दान को पैदा करता, वो इस बात पर कादिर है और माँ बाप की दुआ रब कबूल फरमाता है। जब रब ये देखेगा मेरी बंदी दुआ कर रही है तो बईद नहीं है, रब फरिश्ता से कहे ऐ फरिश्ता इस खातून के पेट में जो बच्चा है उसकी किस्मत में जाहिल होना नहीं, ताजुश शरिया होना लिख दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन। वाह 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 वाह। शरीफ होना लिख दे, कमीना होना ना लिख। तब अल्लाह तबारक व तआला मुजाहिद मिल्लत को पैदा करता है, तब दुनिया में सालिहीन आते हैं। कुरान इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, ये कुरान पब्लिक को राइट पाथ बताता है, गाइडिंग करता है। माय ब्रो, इस वक्त वसीम रिजवी ने कहा कि 26 आयतों को हटा दो। मैं आपको 1300 साल पहले ले चलता हूं। एक शख्स ने यह कहा था कि बाग के नुक्ते को हटा। हजरत उस्मान गनी का जमाना है, बनी इसराइल पहुंचते हैं और कहते हैं हजरत कुरान जमा कर रहे हैं, मेरी एक अरीजा, बदले में सोना चांदी शम्स कमर अरब की खूबसूरत औरत ले ले, मगर एक आयत में हम लोगों की तौहीन हो रही है, उस आयत में थोड़ा सा तब्दीली कर दे, थोड़ी सी। का बोल क्या मामला है? का ये जो है ना फलम्मा अतया अहल क़र्यतिन इस्ततअमा अहलहा फअबौ अन युज़य्यिफूहुमा। हजरत मूसा और खिज़्र अलैहिस्सलाम गांव में गए और कहा गांव वालों खाना खिला दो यार, भूख लग रही है। गांव वालों ने अबौ इनकार कर दिया।
फा जबर फा, अलिफ जबर आ, बावाव जबर बौ, फअबौ अन युज़य्यिफूहुमा। दोनों की ज़ियाफत से गांव वालों ने इनकार कर दिया। ये इनकार करने वाले कौन लोग थे? बनी इसराइल, यहूदी, नसरानी, मौजूदा फिलिस्तीन पर नाजायज कब्जा करने वाला इजराइल। अब आप लोग अंदाजा लगाए, जो इजराइल अपने नबी को खाना नहीं खिला सकता, वो दुनिया में इत्तेदाल कहां से ला सकता है? वो दुनिया में इंसाफ कहां से ला सकता है? ये कमबख्त यूनिटी और इक्वलिटी की बात करते हैं, जो अपने नबी को गांव से भगा दे, खाना तक नहीं खिलाए, वो दुनिया में इत्तेदाल काम करने की बात कर रहा, हुकूक़े निस्वा की बात कर रहा, इस्लाम को टेररिस्ट कह रहा। सुन्ना तू तो अपने नबी को गांव से भगा दिया, खाना तक नहीं खिलाया। हम उम्मत मोहम्मदिया की रही बात तो सुन, 1400 साल के बाद में बरेली में जब हम मोहम्मद रजा खान के नाम से पैदा होते हैं तो इस शान में बात करते हैं, करूं तेरे नाम पे जाफेदार, न बस एक जा दो जहां पे बा, या रसूल अल्लाह, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। हम हैं अपने नबी पर जिंदगी के सर को कुर्बान करने के लिए तैयार है। हमने नबी को तो नहीं देखा है, मगर हाँ, नबी को हजरत अली ने देखा है, उनको इमाम हुसैन ने, उनको ज़ैनुल आबिदीन ने, उनको इमाम मोहम्मद बिन अली बाक़िर ने, उनको इमाम जाफर सादिक ने, उनको इमाम मूसा कासिम ने, उनको इमाम अली रज़ा ने, उनको मारूफ करखी ने, उनको अहमद सिर्री सकती ने, उनको जुनैद बगदादी ने, उनको अबू बकर शिबली ने, उनको अबुल फज़ल अब्दुल वाहिद तमीमी ने, उनको अबुल फज़ल तर्तूसी ने, उनको अबुल हसन अली कर्शी हिकारी ने, उनको अबू सईद मुबारक मखज़ूमी ने, उनको सैयद अब्दुल कादिर जीलानी ने, उनको सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने, उनको सैयद अबू सालेह नस्र ने, उनको मुहिजुद्दीन अबू नस्र ने, उनको सैयद अली ने, उनको सैयद हसन ने, उनको सैयद मूसा ने, उनको सैयद अहमद जीलानी ने, उनको शेख बहाउद्दीन ने, उनको सैयद इब्राहिम एरजी ने, उनको मोहम्मद भिकारी बादशाह ने, उनको काज़ी ज़ियाउद्दीन ने, उनको जमालुल औलिया ने, उनको सैयद मोहम्मद ने, उनको सैयद अहमद ने, उनको सैयद फजलुल्लाह ने, उनको शाह बरकतुल्लाह ने, उनको आले मोहम्मद ने, उनको सैयद हमजा ने, उनको आले अहमद अच्छे मियां ने, उनको आले रसूल अहमदी ने, उनको अबुल हुसैन अहमदी नूरी ने, उनको इमाम अहमद रज़ा ने, उनको मुफ्ती आज़म हिंद ने, उनको ताजुश शरिया ने। जब ताजुश शरिया के नाम पर पूरा भारत और नेपाल मरने के लिए तैयार है, तो नबी के नाम पर कितनी जाने दे देंगे। पहली सदी हिजरी में जब फितनों ने कुरान को मिटाना चाहा, तो इमाम शाफई ने 3 महीने में कुरान का हिफ्ज कर लिया और सीने में ले लिया कुरान को। दीन इलाही अकबर ने कुरान को मिटाना चाहा, मुजद्दिद अल-फ़सानी ने 3 महीने में कुरान को सीने में महफूज कर लिया। वसीम रिज़वी सुन, तू गलतफहमी का शिकार है। तेरे बाप आया था तो हमने बा का नुक्ता नहीं बढ़िया, तू तो बेटा है, बेटा बेटा। और इससे साबित हुआ, वसीम रिज़वी सुन, तेरी रगों में शिया का खून नहीं, इजराइल का खून है, इजराइल का। तेरा लुत्फ़ा हराम का है, तेरा अलका हराम का है, तेरा बिरहा हराम का है, तेरा वजूद हराम का है। यकीन न हो तो डीएनए करा के देख ले। तेरा बाप आया था, हमारे बाप ने मना कर दिया, हम भी उस्मान गनी की औलाद है। तू एक नहीं, पूरी दुनिया मिलकर भी आ ले, कुरान को लफ्ज़न हटा भी देगा, तो ये हाफिज़ कुरान को कैसे मिटाएगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कुरान, मज़हब इस्लाम, अल्लामा गुलाम किलानी अज़हरी। वाह 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 वाह। कुरान को तूने लफ्ज़न मिटा भी दिया, तो क्या तुमने देखा नहीं मौलाना जलाल ने हाफिज पैदा किया, मुफ्ती बहरुल उलूम ने हाफिज पैदा किया, नहीं देखा तुमने? सुन,
यकीनन तू मिट जाएगा जैसे अबू लहब मिट गया, जैसे अबू जहल मिट गया, जैसे उतबा मिट गया, जैसे शीबा मिट गया, जैसे अकबर मिट गया, जैसे सल्तनत उस्मानिया का लोयान मिट गया, तुर्तोगलो मिट गया, तमामदार वैसिलूस मिट गया। सुन, उनकी तरह तू भी मिट जाएगा। रही बात कुरान हटाने मिटाने घटाने की, तो जब हम पांव के बल चलते हुए लड़खड़ा रहे थे और मुहर्रम में जब लाठी देखने के लिए गए तो वहां हमें ये अकीदा दे दिया है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बचपन में हमने सुना था, बचपन में कुरान को मिटाने की बात कर रहा। दरअसल पर्दा ये है, 10 पसे पर्दा प्लान है कि पूरी दुनिया में मुसलमान दो हिस्सों में है, शिया और सुन्नी, दो बड़े फिरते हैं, इन दोनों को आपस में टकरा दो और भारत में हिंदू राष्ट्र लागू कर दो। पसे पर्दा ये प्लान है, उसका कोई मजहब नहीं। अच्छा ये भी याद रखिएगा, अकबर को काफिर बनाने में शिया ही कहा था। अबुल हसन फैजी ईरान ही से आया था जिसने कहा अल्लाह की खलीफा यहाँ पर वही उतरती है। कुरान अल्लाह ने कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, और इशारतुन नस से मदारिस के हुफ़ाज़ साबित, इबारतुन नस ये बताता है कि अल्लाह प्रोटेक्टर है, और इशारतुन नस से साबित है कि अल्लाह कुरान को बचाएगा। उलमा की शक्ल में, हाफिजों की शक्ल में, कारियों की शक्ल में, मुजद्दिदों की शक्ल में, कलंदरों की शक्ल में, गौस की शक्ल में। इसलिए वसीम रिजवी तू तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। मगर 26 आयतें इससे पहले भी एडवाणी ने बात की थी, वो मर गया, तू भी जहन्नम में जाएगा। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा रहेगा। इस्लाम तेरी न टूटेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवा 4 यार का, जितना तुम तमाशोगे उतना ही सेवा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, बेशक सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक़्ह शरीफ पढ़ने समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।